नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा सोचा जा रहा था कि मीटिंग होगी केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन की, तो और सरकार के बीच में वो यहाँ पर मीटिंग जो है सब संपन्न हुई है। कौन सी मीटिंग हुई है, कैसी मीटिंग है, किसके बीच में, मैं बताऊँगा। और मीटिंग जो है सफल रही है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपकी सैलरी के ऊपर, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, आपकी फैमिली यूनिट के ऊपर एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है, जैसा आप चाह रहे थे। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ में कोर्ट ने एक बड़ा आदेश यहाँ पर दिया है कर्मचारियों के हक में। और इसके बाद ये शेयर हो चुका है कि जो 8 CPC का जो बजट होगा उसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पे जो पेंशन कर्मी उनके लिए होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने 8 CPC की आई है प्रोग्रेस के मामले में, इसको मैं बताऊँगा। तो 3 से 4 न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाली न्यूज़ जो है मीटिंग जो सफल रही उसके बारे में बताऊँगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटे का निशान भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटर दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ जो है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कोर्ट का आदेश, मेनली हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पर आया है। जो कम्यूटेशन की अवधि है, जब सभी जानते हैं कम्यूटेशन की अवधि 15 साल है और सरकार कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय कर रही है, या वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी जगह जो है मेनली जो है 15 साल में रिकवरी की जा रही है, जिससे पेंशन कर्मियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसकी मांग बहुत टाइम से उठ रही थी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्टे किया हुआ है, मतलब रोका हुआ है दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक यहाँ पर सरकार जो है, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ पर कम्यूटेशन की अवधि को स्पष्ट करे और रूल के हिसाब से करे। ठीक है, मतलब ये कंफर्म है कि बड़ा फैसला आने वाला है। ये बड़ा फैसला शायद बजट में आए या 8 पे कमीशन के बाद आए, लेकिन आपकी कम्यूटेशन की अवधि को कम किया जाएगा। 12 साल की है मांग, तो 12 साल की है कि 12 साल में ही रिकवरी हो जाती है। अगर इतना कम भी कर दिया जाए तो पेंशन कर्मियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी स्क्रीन पे वो आप देख पा रहे होंगे, आप अखबार की कटिंग। ठीक है, ये ऑफिशियल है, आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मीटिंग के बारे में बताऊंगा आपको, जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स। ये फोटोग्राफ्स काफ़ी खुश करेंगी आपको, क्योंकि पठानकोट में ये मीटिंग चली थी और इस मीटिंग में जो AIRF के मेंबर्स थे वो शामिल थे, और यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी यहाँ पर शामिल थे। मेनली मुद्दा क्या था? पहली बात, इसमें सबसे नया मुद्दा यही शामिल किया गया है कि जो पे लेवल्स हैं 8 CPC, उसको मर्ज किया जाए। मतलब एक लेवल को 2 बनाया जाए, 2 को 3 बनाया जाए, ऐसे मर्ज किया जाए। ठीक है, चलिए ये तो बात का मुद्दा है। लेकिन गोपाल मिश्रा जी ने यहाँ पर, जब उसने क्वेश्चन पूछा गया कि 8 CPC में यहाँ पर क्या क्या खुशखबरी है, क्या क्या पूरा होने की उम्मीद और क्या क्या पूरा होगा, तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जो आपका बेसिक है, जो 18,000 अभी बेसिक है, वो 51,400 रुपये के आसपास होगा। ये कंफर्म है। मतलब इसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर जो 2.86 की मांग यहाँ पर यूनियन कर रही है या फिर केंद्रीय कर्मचारी चाह रहे हैं, वहाँ पर होकर रहेगा। ये स्पष्ट किया है यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने। ठीक है, साथ में फैमिली यूनिट को 3 से 4 या 5 करने की उम्मीद यहाँ पर है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाएगा। ये भी कंफर्म कहा गया है। तो 2 बड़ी खुशखबरियाँ जो है यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने यहाँ पर दी कि फैमिली यूनिट बढ़ेगी, साथ में आपका बेसिक और फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 यहाँ पर कंफर्म होगा। अब देखते हैं मीटिंग में, तो ये बड़े निर्णय लिए गए थे और मीटिंग में बताया गया कि हाँ ये चीज़ें होंगी, ये तय है। तो इतनी श्योरिटी यहाँ पर अगर गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 7 CPC में यही जो गोपाल मिश्रा जी की यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर 2 पॉइंट शायद
ये 3 के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, जिसमें हमें 2.57 मिला था। अब भी ऐसे ही कुछ हालात है, तो ऐसे ही कुछ हालात मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे फ़ोटोग्राफ्स को जो मीटिंग हुई है सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। आगे न्यूज़ जो है आपके 8वें वेतन आयोग के प्रोग्रेस के ऊपर है। ये बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग एक ऐसा वेतन आयोग है जिसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो है। सभी वेतन आयोग से स्लो यहाँ पर प्रोग्रेस रेट अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। करंट स्टेटस ऑफ 8th पे कमीशन स्टिल नॉट स्टार्टेड, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सीधी बात है। देखिए 8th पे कमीशन was announced on 15 जनवरी 2025 रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, बट इवन 8 मंथ इट वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड 28 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये तो बात हो गई। अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब 3 महीने होने वाले हैं आपके टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित हुए, लेकिन अभी तक कम्युनिकेशन है वो ऑफिस का, और नहीं मीटिंग हुई है, ना शेड्यूल हुआ है, कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, very slow process. The government says it will take 18 months to complete, but if added the time already wasted, it might not arrive until 2028। यहाँ पर देखिए सरकार ने भले ही कह दिया है कि 18 महीने में आपको आपका जो वेतन आयोग है वो मिल जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार अभी काम कर रही है और टाइम लगने की उम्मीद है। मतलब 2028 तक भी मिल जाए ये कंफर्म नहीं है आपको वेतन आयोग। लास्ट में पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सपोज्ड टू फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ठीक है, बट डेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड। यहाँ पर कहा गया था कि 1 जनवरी 2026 से ये चीज़ लागू हो जाएगी, लेकिन अब ये डेट पास हो चुकी है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं की गई है। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने मैंने रखी। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 8 CPC बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। इसके हिसाब से तो लगता है कि कहीं यहाँ पर लोकसभा का चुनाव यहाँ पर आ जाए, उस टाइम यहाँ पर आपको 8 CPC यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। सारे लेटर्स, सारी कॉपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा इसे पढ़ सकते हैं। आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।